नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और यह सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 12.3। तो बच्चों 12.3 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम, एक्सरसाइज 12.3 ऑफ 10th क्लास। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या है, ये जो है इसमें क्या दिया है, पहला ही सम जो है आपके पास वो है, यहां पर दिया है आपको एक सर्कल। और वो सर्कल के बारे में क्या कहता है बच्चों, देखिए यहां पर ये कहता है कि आप क्या करिए, पहले बनाइए एक सर्कल। फिगर दिया आपको, तो इस फिगर में, इस सर्कल के वाले फिगर में क्या दे रखा है इसने दिया है आपको इसका डायमीटर, जिसका नाम क्या है यहां पर दिया है QR। QR सर्कल का डायमीटर है। और इस प्रकार से क्या कर रखा है इसने, डायमीटर एक ट्रायंगल बनाता है इसके अंदर, जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल का RPQ। इस तरह से ट्रायंगल दी है। और फिर कहता है कि आप क्या करो, यहां पर देखिए ये देखिए आपको RP है 7 सेंटीमीटर दे रखा है इसने, RP = 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से जो ये है PQ आपके पास 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया इसने। कहता है कि आप क्या करो, आपको साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो साइडेड रीजन कौन सा दिया बच्चों, इसमें साइडेड रीजन दिया है इसने, देखो ये यहां पर ये जो एरिया है, एक तो ये है और कौन सा है, ये है। तो ये जो है ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस प्रकार से ये एरिया निकालना है। तो प्यारे बच्चों कैसे निकालोगे इस एरिया को, ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपका, आप इसका हाफ सर्कल का एरिया निकाल लीजिए इधर वाले का, और हाफ सर्कल के एरिया में से यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो आपका ये साइडेड रीजन, ये जो मैंने रेड पार्ट किया इसका एरिया निकल जाएगा। तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन लिखोगे आप, एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकलेगा कैसे बच्चों, ये निकलेगा, मैंने बताया आपको एरिया ऑफ हाफ सर्कल, ठीक है। तो या सेमी सर्कल कह लीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो बच्चों कैसे निकलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए और इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए, यहां पर सेंटर भी दे रखा है इसने O, पहले इसकी रेडियस चाहिए। तो यहां पर जो एंगल होगा आपके पास बच्चों, ये होगा 90 डिग्री का। क्यों होगा, देखियो ये जो एंगल बनाया है P पर, ये किसने बनाया है, ये बनाया है डायमीटर RQ ने। डायमीटर हमेशा ही सर्कल का, किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कल के 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इसलिए आप क्या करो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और RQ निकाल लीजिए। तो क्या लिखोगे आप, RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 576, तो यानी 625 आया। तो जब RQ निकालोगे, इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा 625 के ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास डायमीटर ऑफ सर्कल RQ। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि R क्या होगी आपके पास 25/2 हाफ होगी ना, ठीक है, डायमीटर से आधी होगी सेंटीमीटर। अब आपको जो एरिया निकालना है वो कैसे निकाल लेंगे, देखिए साइडेड रीजन का मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू πr², क्योंकि पूरे सर्कल का πr² होता है। 1/2 पाई 22/7 या R का स्क्वायर, R कितनी है बच्चों 25/2 इंटू 25/2, ये हो गया नहीं हो गया, ठीक है। और ये तो है सेमी सर्कल का, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, जैसे 7 ले लिया हमने बेस, और हाइट क्या ले ली 24, ऐसे हो गया इसका एरिया। तो ये बचा हुआ एरिया आपका निकल जाएगा रेड पार्ट में मैंने जो बनाया है। तो कैसे आ गया बच्चों, तो देखो आपके पास क्या हो गया, इसमें आप इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, या फिर 8 यूं का यूं रख लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए पूरे का। तो 22, 25 और 25 यानी कि 22 इंटू 25 की 625 हो गई। और नीचे क्या है बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हो गया। और माइनस में यहां पर क्या हो गया
2 से आपका ये 24 कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 84 हो जाएगा। 12 की 7 से मल्टीप्लाई। अब क्या कर लीजिए, आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 22 पंजे 110, 22 दूनी 44 और 11 55, 22 का 132 और 5 137। इस प्रकार से हो गया ये। अपोन में कितना बच्चों 8 है, और माइनस में क्या है आपके पास 84 है, ऐसे है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए यहां पर आपका जो एरिया आएगा वो कितना बनेगा। और साथ में एक और है चीज बच्चों, यहां पर कितना है 7 है, इनटू में क्या है 7 भी है ना, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो, आप यदि चाहते तो इसको और भी काट सकते थे, जैसे 2 से काट देते। तो अब देखो, यदि आप इसको और थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या कर लीजिए, आप यहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए इसको। 2 चौके 8, 4 हो जाएगा। यहां पर 2 छिक्के 12, 1 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो ये बन जाता है आपके पास, यानी कि 68 75 अपॉन 7 4 जा 28 माइनस 84, ऐसे हो गया बच्चों। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात है, और कोई बात नहीं है इसमें। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 28 क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। मैं इधर ले लेता हूं, तो एलसीएम 28, तो क्या बन जाएगा बच्चों, आपने एलसीएम ले लिया 28, ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो एज इट इज रहेगा 6875 6875 माइनस। अब 84 की किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, 84 की मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पर मल्टीप्लाई मैं यहां कर देता हूं एक साइड में, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए कितना आ जाएगा 84 इंटू 28, तो 8 चौके 32, 8 अट्ठी 64 और 3 67 हो जाता है। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, तो ये बचा बच्चों, ये आया 2 15, 6 6 12 13 और 1 और 1 2 2352, 2352। तो ये हो गया 2352। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, इसको कितना आया, 5 में से 2 3, ऐसे ही 7 में से 5 2, फिर उसके बाद 8 में से 3 5, 6 माइनस 2 यानी कि 4 अपॉन में 28, और इसके आगे लिख देंगे आप स्क्वायर सेंटीमीटर। बस यही आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे। 4523 अपॉन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है इसने, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या दिया है, तो वो है आपके पास कितना, कहता है आपको एक फिगर दिया बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.20। तो बच्चों देखो कैसा है फिगर आपके पास फिगर है किस तरह का, यहां पर देखिए इस तरह का कोई फिगर है, एक ऐसे दे रखा है बच्चों, इसमें ये कोई फिगर है, और इस फिगर में 2 सर्कल हैं। दोनों सर्कल कैसे हैं, कंसेंट्रिक हैं। कंसेंट्रिक मतलब समझते हैं, दोनों का सेंटर जो है एक ही जगह पे है, ठीक है। दोनों का 2 वृत्त हैं, दोनों का केंद्र एक ही जगह पे है, इस प्रकार के सर्कल हैं। और अब क्या कहता है, देखिए इसमें ये बच्चों, इसने सेंटर ओ दिया है यहां पर ओ, और यहां पर ऐसे बना रखा है इसने इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो है ABCD नाम दिया इसने, ए, इस पॉइंट का नाम है बी, और यहां पर है आपके पास सी, और यहां पर है आपके पास डी। और जो शेडेड रीजन किया है वो कौन सा किया इसने, शेडेड रीजन यहां पर किया है ऐसे, ये एरिया आपको निकालना है। और क्या दे रखा है इसने, देखिए विद सेंटर ओ एंड आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड एंगल AOC 40 डिग्री। तो यहां पर दिया है कितना, 40 डिग्री का एंगल इसने, ये एंगल है 40 डिग्री का, तो ये है 40 डिग्री। तो बच्चों ये कहता है, देखो ये जो रेडियस है ना, ये अंदर वाली तो कितनी है, ये तो है 7 सेंटीमीटर, छोटी रेडियस जो है, और जो बड़ी है वो कितनी है, वो दी है इसने 14 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से यहां तक छोटे सर्कल की रेडियस है, ये तो है 7 सेंटीमीटर, और बड़े सर्कल की जो रेडियस है ओ से लेकर के सी तक वो है 14 सेंटीमीटर। तो आपको इसका एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, बाहर वाले का, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, क्योंकि आप ये तो आपके पास क्या है, एक सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, शेडेड रीजन का जो एरिया होगा, तो आप है ना देखो यहां पर 2 सेक्टर बन रहे हैं, एक तो ये कंप्लीट AOC और एक BOD। तो
आप बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया इसका मतलब पूरे सेक्टर के एरिया में से ये अंदर वाले का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका इसका बाहर वाले का हिस्से का बच जाएगा। तो क्या करोगे आप, ये बन जाएगा बच्चों बाहर वाले पूरे सेक्टर का एरिया क्या बन गया, थीटा अपॉन 360, यानी कि थीटा कितना आपके पास 40 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन 7 पाई आर का स्क्वायर। आर कितनी है पूरे की 14 इंटू 14 माइनस में। अब छोटा जो सेक्टर है अंदर वाला वो क्या है, उसका एरिया वो भी एक सेक्टर है 40 अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर कितने हैं अंदर वाले की 7। तो ये आ जाएगा आपका ये रेड जो हिस्सा है पार्ट है इसका एरिया। तो क्या बना बच्चों, इनमें से कॉमन निकाल दीजिए 40 अपॉन 360 मैंने कॉमन निकाल दिया एक तो, और क्या निकलेगा 22/7 भी कॉमन निकल जाएगा, और क्या निकलेगा 7 इंटू 7 भी कॉमन निकल जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, यहां पर देखिए ये बाहर आ गया ये बाहर आ गया, तो यहां बचेगा 7/2, 7 कॉमन निकाला है ना मैंने, तो 2 यहां बचेगा और 2 यहां, तो 4 बच जाएगा यहां पे। और माइनस में यहां क्या बचेगा, ये भी बाहर ये भी बाहर ये भी बाहर आ गया, तो बचा केवल 1। तो प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा, देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल, 4 में 36, ये बन गया 7 से 7 कैंसिल, तो बचता क्या है बच्चों 22 बच गया, ऊपर 7 बच गया और 4 - 1 यानी कि 3 बचा, और नीचे क्या है बच्चों आपके पास 9, तो 3 जा 9, तो 22 सत्ते 154 154 अपॉन में 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ जाता है आपका एरिया। तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या कहा आपको, देखिए 3 में कहता है आपको एक फिगर दिया है इसी प्रकार से, तो फिगर में क्या दिया है ABCD एक स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर को बना लेते हैं यहां पर ABCD एक स्क्वायर बनाया हुआ है ऐसे, तो मैं स्क्वायर बना लेता हूं। ये हो गया आपके पास स्क्वायर ABCD नाम है इसका, और इसमें कहता है बच्चों क्या बनाया हुआ इसने, देखो ABCD ये एक स्क्वायर है, और ऐसे इसने 2 यहां पर पॉइंट P है सेंटर में इसके, और इस तरह से क्या किया इसने, इस तरह से ये ऐसे क्या किया इसने 2 हाफ सर्कल बनाए हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से 2 हाफ सर्कल बनाए हुए हैं, और इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर, तो 14 हो गई सेंटीमीटर ये, तो ये भी 14, सारे ही 14 होंगी। अब देखो बच्चों ये जो है ना ये 2 सेमी सर्कल बना दिए इसने, अब एरिया कौन सा निकालना है, एरिया आपको ये निकालना है, ठीक है, ये एरिया आपको फाइंड करना है कि ये कितना आएगा। तो बिल्कुल इजी है। कैसे इजी है, आप अगर देखें तो ये देखो स्क्वायर का एरिया तो आप निकालना जानते ही हैं, कंप्लीट का हो जाएगा। उसमें से यदि मैं इस हाफ सर्कल ये हाफ ये यानी सेमी सर्कल दोनों को जोड़ करके एक सर्कल बन जाता है, सर्कल का एरिया यदि मैं स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ एरिया निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसलिए आपको पहले क्या होना चाहिए पता, रेडियस का पता होना चाहिए सर्कल की का। तो रेडियस कितनी होगी, इसकी हाफ होगी साइड की यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए आपका एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या बनेगा, तो ये बनेगा किस तरह से, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, और माइनस में क्या बच्चों एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल 2 हो गए ना, तो इसका मतलब पूरा सर्कल बन जाता है। तो इसलिए स्क्वायर का एरिया तो आप जानते ही हैं कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है बच्चों 14 इंटू 14, ये तो हो गया स्क्वायर का, माइनस में सर्कल का पाई 22/7 और इंटू में आर कितनी है 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 14 की 1 कितना बन जाएगा 196 196 माइनस 22 सत्ते 154, तो घटाइए इसमें से 6 में से 4 2, और बच्चों 9 में से 5 कितना बचेगा 4, तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा इस ये जो एरिया है ये आपको जो निकालना था। तो इस प्रकार से बिल्कुल इजी क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा है आपको किस तरह का फिगर दिया है, आपको फिगर दिया है, मान लीजिए ये आपके पास दी है एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है बच्चों, और इस ट्रायंगल की जो साइड है वो है 12 सेंटीमीटर, और यहां पर लिखा है इसने AB, और यहां पर इस वर्टेक्स को, ट्रायंगल के वर्टेक्स को सेंटर मान करके और क्या खींचा गया है, एक सर्कल ड्रा किया गया बच्चों इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से इसने एक सर्कल ड्रा कर रखा है।
और कहता है यदि इसकी जो साइड है वो है 12 सेंटीमीटर ट्रायंगल की, तो तीनों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये सर्कल जो है ऐसे खींचा गया बच्चों, यहां जो सेंटर है उसको ओ मान करके, फिर कैसे किया इसने, कितनी खोल करके, हाफ खोल करके, यानी कि इसकी जो ये रेडियस है सर्कल की ये है 6 सेंटीमीटर। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है आपका, सारा का सारा जितना भी है ये आपका शेडेड रीजन दिया है, इस पूरे का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, इस पूरे का एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे आप सभी पूरे का, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऊपर सर्कल का और ट्रायंगल का पहले जोड़ना होगा। लेकिन एक बात इसमें फिर खास रहेगी क्या, कि ये जो बीच वाला एरिया है ये 2 बार जुड़ गया, सर्कल वाले में भी जुड़ गया और ट्रायंगल वाले में भी जुड़ गया, तो इसलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, दोनों का जोड़ दिया, लेकिन ये 2 बार जुड़ गया, ट्रायंगल वाले में भी आ गया, सर्कल वाले में भी, तो एक बार तो ये मुझे घटाना ही पड़ेगा, किसका, इस सेक्टर का एरिया। यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं एक बार, तो फिर ये जो सारा का सारा है इसका एरिया आ जाता है। तो इसलिए आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, टोटल एरिया होगा, वो क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कैसे निकाल लेंगे, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितनी दी है इसमें, कुछ नहीं दी है, तो 22/7, आर स्क्वायर 6 इंटू 6 है इसकी आर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं आप, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12 है साइड इसकी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका, ये सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी यहां पर क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपका एंगल होगा 60 डिग्री। तो कैसे निकालते हैं सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर स्क्वायर, यानी आर कितनी इसकी 6 है ना, ठीक है, सेक्टर की 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा। तो देखिए ये क्या बनता है आपके पास, ये बन जाता है, ये जो 22 गुणा 22 का 132 का, यहां लिख लेता हूं मैं, 132 इंटू में 6 अपॉन में 7, ये लिख दिया, और फिर इसमें से ये तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, 0 से 0, तो ये 6 आ जाएगा नीचे, कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल, तो ये माइनस में इसको मैं पहले लिख लेता हूं, 22 का 132 अपॉन में 7 है, और प्लस में इसको बाद में लिख लेते हैं, 4 तिये 12, तो 12 तिया 36√3, ऐसे हो गया। अब आप लोग क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, 7 आ गया तो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 19, 6 एकम 6 और 1 7, अपॉन में 7 है, माइनस 132 अपॉन में 7 प्लस 36√3। तो बच्चों ये एलसीएम जब आप लेओगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 एलसीएम दोनों में है, तो 0, 9 में से 3 6, 7 में से 1 6 अपॉन में 7 प्लस 36√3, और इसके आगे लिखेंगे ये एरिया जो आया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में आया है, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में देता है आपको क्या, आपके पास एक फिगर है, कैसा है, इसने ऐसा फिगर दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक स्क्वायर दिया इसने, ये है आपके पास एक स्क्वायर, उसके बाद क्या कहता है, इस स्क्वायर में इसका नाम रखा इसने ABCD। अब कहता है प्रत्येक कॉर्नर पे आप क्या कीजिए, प्रकार को रखिए और क्या कर दीजिए, इसमें से क्वाड्रेंट काट दीजिए, सर्कल में से सर्कल का क्वाड्रेंट काट दीजिए। क्वाड्रेंट आप जानते हैं सर्कल का 1/4 चारों कॉर्नर से काटा गया है, और जो काटा गया है इसकी प्रत्येक की रेडियस कितनी है, ये दे रखिए बच्चों, इसने 1 सेंटीमीटर रेडियस है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रत्येक की, और बीच में से एक सर्कल और काट दिया इसने, ये जो बीच में से काटा है इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, इसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी भी क्या हुई 1 इसका जो डायमीटर है वो 1 नहीं है बच्चों, 2 सेंटीमीटर है, तो इसलिए जो रेडियस है वो भी क्या हुई इसकी भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि आप क्या करो, ये काटने के बाद
जो ये बचता है अंदर, ये जो अंदर वाला हिस्सा बचा, इस हिस्से का एरिया, ये शेडेड रीजन है आपका, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कीजिए। तो देखिए कैसे निकाल लें। और ये जो आपका स्क्वायर है, इसकी जो साइड है उसकी लेंथ भी आपको दे रखी है, कितनी, इसकी जो लेंथ है वो दी है बच्चों कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप स्क्वायर के एरिया में, स्क्वायर का एरिया निकाल करके पूरे का, इसमें से क्या करें, एक सर्कल तो ये बीच में हो गया, इसकी रेडियस 1 है, और एक ये देखो चारों क्वाड्रेंट मिला करके एक सर्कल ये कंप्लीट हो गया, तो 2 सर्कल बन गए। इसकी भी रेडियस कितनी है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो दोनों सेम है सर्कल। तो इसका मतलब क्या है, आप पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया का 2 टाइम, 2 गुना करके घटा देंगे, क्योंकि ये 2 सर्कल हैं, तो आपका जो ये बचा हुआ है आपका शेडेड पोर्शन, इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, ये होगा शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बच्चों साइड इंटू साइड 4 इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ 2 टाइम एरिया ऑफ सर्कल, 2 टाइम एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर, पाई और आर क्या है 1, 1 इंटू 1, तो क्या बना ये आपके पास 4 चौके 16 माइनस 22 दूनी 44, अपॉन में कितना है आपके पास 7। तो बच्चों जब इसका एलसीएम लोगे 16 सत्ते 112 माइनस 44 अपॉन 7, तो घटाइए 12 में से 4 8, 10 में से 4 6, और बचा आपके पास कितना, केवल यही बचता है बस, अपॉन में क्या है आपके पास 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, बस यही आपका एरिया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या देता है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है आपको ये एक इस तरह का फिगर है, एक सर्कल है, उस सर्कल में क्या बनाया गया है, ये सर्कुलर एक फिगर है, और ये टेबल का कवर है, और ये जो टेबल कवर है इसके बारे में इसने क्या बताया, इसमें इस प्रकार से एक अंदर एक ट्रायंगल का डिजाइन बनाया गया है, ऐसे इस प्रकार से, और फिर क्या किया है, यहां पर डिजाइन किया गया है, इस तरह से डिजाइन बना रखे हैं इसने, ठीक है, इधर डिजाइन बनाए हुए हैं, मैं डिजाइन की बजाय वैसे इसको शेडेड कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर डिजाइन है। और अब कहता है क्या कीजिए आप इसमें, और क्या दे रखा है इसमें देता है बच्चों की जो इसकी रेडियस है वो है 32 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर मैं सेंटर को O मान लेता हूं, तो ये जो है आपकी रेडियस मान लेते हैं इस पॉइंट को A, तो ये कितनी है 32 सेंटीमीटर, तो इसको भी मिला सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, ये जो ट्रायंगल है ये कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन इसकी साइड आपके पास नहीं है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो आप इस शेडेड रीजन का एरिया निकालिए। कैसे निकालोगे आप, तो बिल्कुल इजी है। कैसे, इसका एरिया निकलेगा, पहले आप देखो ये नीचे वाला हिस्सा, यदि मैं देखूं यहां पे अगर मैं बी लिख देता हूं बच्चों, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये तीनों के तीनों ही क्या बन रहे हैं इस प्रकार से, ये सेगमेंट ऑफ सर्कल बन रहा है। सेगमेंट ऑफ सर्कल का इसका एक का निकाल करके मैं 3 से मल्टीप्लाई यदि कर देता हूं तो पूरे डिजाइन का एरिया आ जाता है जो मैंने शेड किया है। तो कैसे निकलेगा, इसका एरिया, आप सेगमेंट का एरिया निकालना जानते ही हैं, AOB जो सेक्टर है, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और फिर उसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा आपके पास, ठीक है। या फिर एक तरीका और भी है, आप क्या कर लें, इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी रेडियस आपके पास है, इसमें से ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। लेकिन ये ट्रायंगल है जो, इसकी साइड आपके पास नहीं है, तो इसलिए आपको साइड निकालनी पड़ेगी पहले। तो आप साइड कैसे निकाल लें, इसको ऐसे निकाल लें, इस पे से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है OC, ठीक है। तो आपकी जो ट्रायंगल है OCA एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, और यहां पर 32 दिया इसने। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मुझे क्या निकालनी है, इसकी AB निकालनी है, इस ट्रायंगल की साइड निकालनी है। तो क्या कर लें, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACO, क्या कर लें, क्योंकि यहां पर जो आपका एंगल है वो क्या आएगा, एक तो ये देखने वाली बात है। तो बच्चों ये जो एंगल होगा, देखो यदि मैं इसको ऐसे मिला लेता हूं, यहां पर देखो ये और ये पूरा एंगल, ये तीनों के तीनों सेम है ना, और तीनों का सम कितना है, तीनों का सम है 360 डिग्री, पूरा सर्कल बनेगा। तो ये कितना आएगा, ये 120 डिग्री का आएगा कंप्लीट एंगल,
तीसरा हिस्सा होगा 360 का। तो इधर वाला जो बना 120 का हाफ होगा, यानी कि ये कितना एंगल होगा, ये होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए आप 60 डिग्री का एंगल हो गया। आप निकाल रहे हैं AC पहले, तो AC अपॉन में, क्योंकि ए भी बाद में निकलेगी ना, पहले AC निकाल लेता हूं मैं, AC अपॉन में AO कर लेता हूं मैं। तो अगर इस ट्रायंगल में आप देखते हैं ACO में, AC क्या बना इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो बेस बनेगा जिसके ऊपर मैंने एंगल बनाया है, 8 चैप्टर में समझाई थी बात ये। तो AC अपॉन में AO, यानी कि बेस क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों, आपका साइन थीटा होता है। तो साइन और थीटा क्या है यहां पर 60 डिग्री, ऐसे हो गया। अब देखो AC कितनी है आपके पास, AC आपके पास है नहीं, तो आपने AC को एज इट इज रख लिया। AO कितनी है आपके पास 32 सेंटीमीटर है रेडियस इसकी 32, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2AC इक्वल टू 32√3। और ऐसे ही जब आप AC निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC हो गया, इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो 16√3 आ गया सेंटीमीटर। लेकिन आपको AC नहीं चाहिए, कौन चाहिए आपको, आपको चाहिए AB, क्योंकि AB क्या है इस ट्रायंगल की साइड है। तो AB क्या होगी, इसकी डबल होगी AC की, तो 2 × 16√3, तो क्या बन जाएगा बच्चों, वही 32√3 सेंटीमीटर। अब आप निकाल सकते हैं आसानी से क्या, सर्कल का एरिया, पूरे का सर्कल के एरिया में से मैं ट्रायंगल का एरिया यदि सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्योंकि इक्विलेटरल है, तो आपका जो बचा हुआ डिजाइन उसका एरिया आ जाएगा। तो कैसे निकाल लेंगे बच्चों, निकालने के लिए देखो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, या डिजाइन कह सकते हैं एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। तो ये क्या बना, पूरा सर्कल का जो एरिया है वो क्या होगा πr², यानी 22/7, और r का स्क्वायर, r कितनी है बच्चों इसकी 32 × 32। ठीक है, इसमें से किसका घटा रहे हैं, ट्रायंगल का, और ट्रायंगल की कैसी है, इक्विलेटरल, तो कैसे बनता है √3/4 × साइड स्क्वायर। साइड मैंने अभी निकाली थी कितनी 32√3 का स्क्वायर, 32√3 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है देखते हैं। इसकी जब गुणा करोगे 32 की करेंगे बच्चों, तो 32 और 32 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 गुणा में 32 यहां पर कर लेते हैं, तो 2 दूनी 32 दूनी 64 और 32 या 96। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये हो गई आपके पास कितनी 4, 6 और 6 12, 9 और 1 10। ठीक है, 1024 और गुणा में 22 गुणा में 1024, और नीचे है आपके पास 7 माइनस। अब देखिए √3/4 आपका एज इट इज। अभी देखो इसका स्क्वायर करो, 32 × 32 तो अभी आपने किया ही है, कितना 1024 है, और इनटू में क्या है √3 का भी स्क्वायर होगा, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो बच्चों ये आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए 2200 का कितने हो गए 88, 22 दूनी 44 और 8 कितने हो गए 52। ठीक है, क्योंकि आगे 0 है, तो 22 एकम 22। इस प्रकार से नीचे क्या है आपके पास 7, 22,528 अपॉन में 7 माइनस, इसको देखिए आप, इसको आप कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, तो काटिए इसको, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गया, 4 पंजे 20, 2 4 छिका 24, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 छिका 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, और साथ में क्या है √3, तो ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका क्या होगा, शेडेड पोर्शन का एरिया, यानी उस डिजाइन का एरिया जो टेबल कवर था उसके ऊपर जो बना हुआ है उसका एरिया निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, देखिए किस प्रकार का फिगर आपको देता है ये। क्वेश्चन 7 में इसने दिया आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 7 इसने दिया बच्चों आपको कैसा फिगर, एक ऐसे स्क्वायर है बच्चों, इस प्रकार से एक स्क्वायर बना हुआ है इसने। उसके बाद ईच कॉर्नर को क्या मानना इसने, सेंटर मान करके स्क्वायर बनाने के बाद प्रत्येक कॉर्नर को, जैसे यहां पे लिखा है इसने A, फिर यहां B, फिर यहां C है और यहां D है, प्रत्येक कॉर्नर को सेंटर मान करके, और क्या किया इसने, सर्कल ड्रा किए बच्चों, 4 सर्कल चारों कॉर्नर के ऊपर ऐसे, इस प्रकार से एक सर्कल यहां ड्रा कर दिया, ऐसे ही यहां पर भी एक सर्कल ड्रा कर दिया इसने। ठीक है, सारे के सारे एक जैसे हैं,
तो इस प्रकार से मतलब बनाए हुए हैं। उसके बाद एक सर्कल डी को सेंटर मान करके बनाया इसने, और सिमिलरली क्या किया, सी को सेंटर मान करके एक सर्कल बनाया, ठीक है। और रेडियस कितनी ली, इस स्क्वायर की साइड की हाफ, स्क्वायर की साइड की हाफ करके रेडियस ली है, ठीक है। तो ये जो बीच में एरिया बचा है, ठीक है, सर्कल काटने के बाद ये एरिया आपको यहां पर फाइंड करना है, ये कितना होगा, ये शेडेड रीजन किया इसने यहां पर, ठीक है। तो देखो अब इसमें स्क्वायर की साइड कितनी दी इसने, स्क्वायर की साइड है बच्चों 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड। अब देखिए ध्यान से, आपकी सर्कल की रेडियस कितनी बनेगी, सर्कल की रेडियस तो इसकी हाफ बनेगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्वाड्रेंट यहां से कटा, क्वाड्रेंट यहां से कटा, क्वाड्रेंट यहां से कटा और यहां से कटा, तो पूरा एक सर्कल कट गया जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक सर्कल काट दिया, किस में से, एक स्क्वायर में से, ठीक है। स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर और सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, पूरे इस स्क्वायर के एरिया में से यदि मैं इस पूरे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये बच जाएगा या नहीं बच जाएगा, तो ये निकालना है। तो देखिए आपके पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या बनेगा, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड यानी 14 इंटू 14 माइनस इसमें से पूरे सर्कल का एरिया यानी कि पाई 22/7 और आर कितनी है इसकी 7 यहां से यहां तक, ठीक है। तो देखो क्या हो गई आपके पास 7 इंटू 7 कैंसल, तो 14 की क्या होती है 196 माइनस 22 154, तो घटाइए इसमें से, तो ये बचेगा 6 में से 4 2, 9 में से 5 4, तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर यही आपका एरिया आएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा, आपको एक फिगर दिया बच्चों। तो ये फिगर कैसे है, ऐसे बना लेते हैं इसको, देखिए। तो यहां दिया है इसने, जैसे मान लीजिए यहां पर एक फिगर कैसे है, इस प्रकार से है बच्चों, ए ऐसे, फिर किस प्रकार से है, यहां पर इस तरह से है, ठीक है। और यहां इसने ऐसे गोलाई में किया है, फिर मैं बताता हूं कैसे है ये। पहले एक बार इसको ड्रा कर लेते हैं, ये क्या है इसके बारे में फिर जानकारी लेते हैं। तो ये है एक फिगर ऐसा ऐसा, ठीक है, ये इस प्रकार का एक फिगर बनाया हुआ है यहां पर। उसके बाद क्या दिया है इसने, ये है जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे दिया है बच्चों। अब आगे देखते हैं क्या है। तो ये क्या है, एक रेसिंग ट्रैक है बच्चों, ठीक है। तो उसके जो ये सेट दोनों के दोनों एंड हैं, ये कैसे हैं, सेमी सर्कल हैं। सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल इधर और हाफ सर्कल इधर है, ठीक है। और बीच में से रेक्टेंगल की शेप में है ये, ठीक है। तो आगे क्या कहता है देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। ये जो अंदर वाली लाइन है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर, ठीक है, ऐसे है जो, ठीक। और साथ में क्या दे रखा है, एंड दे आर ईच 16 मीटर लॉन्ग, और ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक या यहां से लेकर के यहां तक, ये कितनी लंबी है 106 मीटर, 106 मीटर लंबी है, ठीक है। उसके बाद इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर ये जो ट्रैक है इसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक, कहीं से भी कह लीजिए आप, यहां से यहां तक कितना है 10 मीटर वाइड है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है पहले पार्ट में, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो बच्चों देखो, ये जो ट्रैक है, ये इनर जो एज है इसका अंदर वाला किनारा, इसकी लंबाई आपको निकालनी है पहले पार्ट में, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलेगी। यहां देखिए पहला पार्ट, यदि मैं क्या करूं, इस इनर एज की लेंथ निकालता हूं, तो ये तो देखो यहां से यहां तक कितना है 106, और यहां से लेकर के यहां तक भी कितना है 106, ठीक है। तो क्या हो गया 212, तो यही बन गया 106, तो ये नीचे वाला 106 ऊपर वाला, यानी कि 106 गुणा में 2 क्या हो गया 212 है। और अब देखो, अब कौन सी बचती है, ये बचती है, ये और ये, ठीक है। ये लेंथ और निकालनी है मुझे। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल की रेडियस देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों को यदि आप मिलाते हैं तो एक सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा, हाफ सर्कल इधर है और हाफ इधर है, और इस सर्कल की रेडियस कितनी बनेगी, वो बनेगी 30 मीटर। क्यों, क्योंकि ये पूरा कितना है 60 मीटर, तो डायमीटर तो इसका 60, तो रेडियस कितनी बनेगी, यहां से मतलब यहां से लेकर के यहां तक 30 मीटर।
तो अब इसकी ये लेंथ निकालने के लिए मुझे अब ये जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं बनेगी क्या, इधर ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा जिसकी रेडियस कितनी बनेगी 30 मीटर, ठीक है 30 मीटर। तो अब आप ये लेंथ निकाल रहे हैं तो इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, तो वो कैसे निकलती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर करने से ये पूरी लेंथ निकल गई। तो ये मैंने 106 और 106 नीचे वाली ये जोड़ दी और साथ में इसकी सरकमफ्रेंस जोड़ दूं यानी 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 इंटू में पाई 22/7 ले लेते हैं बच्चों, और आर कितनी है आपके पास, आर वही बात कितनी एक क्या है इसके पास 30 मतलब, ठीक है आर 30 है। तो क्या बन जाएगा देखिए 106 की 2 से गुणा कीजिए 212 प्लस 22 दूनी 44, 44 गुणा में 30 और नीचे क्या है बच्चों 7। तो देखो क्या बना ये बनता है आपके पास 212 और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो क्या बनेगा देखिए बच्चों, ये बनेगा 212 और प्लस 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, ठीक है। अपॉन में क्या है 7 है। तो बच्चों इसको जोड़िए, एलसीएम लीजिए 7, तो 7 एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगी 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 प्लस 1320। तो 1320 को जोड़ेंगे तो देखो क्या बनता है, ये 4 हो गया। उसके बाद 2 + 7 9, उसके बाद 3 + 4 7 एंड 1 and 1 2 अपॉन में 7, ठीक है। तो ये बन जाता है, एक मिनट दोबारा से देखिए 4, उसके बाद 7 और 2 9 है ना। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, शायद मुझे डाउट है कि आंसर कुछ थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है इसका, शायद इतना नहीं आना चाहिए। तो दोबारा से देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8 है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। और 7 दूनी 14, अब जोड़िए 4 फिर 8 और 2 10 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 4 और 3 7 और 1 8 ऐसा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 1 और 1 2, 2804 अपॉन में 7 और इसके आगे क्या लिखोगे, क्योंकि ये मीटर में था ना तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गई, जो अंदर वाला एज है उसकी लेंथ निकल गई, ठीक है 2804 अपॉन में 7। अब कहता है दूसरे पार्ट में कहता है द एरिया ऑफ द ट्रैक, इस ट्रैक का जो एरिया है वो क्या होगा। तो कैसे निकाल लेंगे इसको, देखते हैं एरिया ऑफ ट्रैक। तो देखो कैसे, इसके लिए मुझे क्या मेथड अपनाना चाहिए, तो ये निकलेगा बच्चों कैसे, आप क्या करो, ये देखो पहले ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, इसकी लेंथ है 106 मीटर और ब्रेथ कितनी है, ये 10 मीटर चौड़ा है ना, तो 10 मीटर इसकी क्या है ब्रेथ है। तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, इतना ही नीचे वाले का होगा इसका, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो इसको डबल कर देंगे, एरिया यहां का तो आ जाएगा, बचेगा कौन सा ये एरिया। तो कैसे निकालने देखिए, एरिया ऑफ ट्रैक लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक। पहले क्या करूं मैं भाई 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसकी 106 और गुणा में ब्रेथ कितनी है इसकी 10, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इस रेक्टेंगल का, और 2 क्यों किया नीचे वाले रेक्टेंगल का आ जाएगा, दोनों का हो गया, प्लस फिर क्या करोगे देखो ये जो फिगर है यहां से यहां और यहां से यहां, ये क्या बनेगा आपका, देखिए इस फिगर को बनाता हूं मैं फिर जोड़ते हैं उसमें। देखो ये ऐसे नहीं बनेगा क्या, अंदर वाले जो हैं पार्ट जुड़ गए, इधर वाला और इधर वाला ऐसे हो गए, और अब बाहर वाले जो पार्ट थे ये भी जुड़ गए हमारे, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ठीक है, दोनों जोड़ दिया आपने, ठीक। ये ऐसे ऐसे था, आपने क्या किया दोनों को कनेक्ट कर दिया बच्चों। देखो ये हिस्सा था जो यहां से यहां तक का, और ये हिस्सा था यहां से यहां तक का, ठीक है, ये दोनों जोड़ दिए मैंने। तो आपका क्या बनेगा, ऐसा ऐसा फिगर बनेगा या नहीं। अंदर वाले की जो रेडियस बनेगी वो कितनी बनेगी बच्चों, सर्कल की 2 सर्कल बन गए, अंदर वाले रेडियस की सर्कल जो आपका सर्कल है उसकी रेडियस बनेगी देखो कितनी 30 मीटर, ठीक है। और बाहर वाले की कितनी बनेगी 30 तो ये और 10 ये चौड़ाई है बच्चों, कितनी 40, ठीक है। देखो इसकी तो हो गई 30 और पूरे सर्कल की यदि हम देखें तो वो कितनी बन जाती है, यहां से यहां तक ये बन जाती है 40, ठीक है। और ये ट्रैक जो है, ये ट्रैक का पार्ट तो यही था ना, ये एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकाल लें, आप बड़े सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से यहां से यहां तक, और छोटे सर्कल वाला यानी अंदर वाला माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये कितनी थी अंदर 30 और ये पूरी कितनी है यहां तक है सारी की सारी
40, ठीक है, 40 मीटर। तो बाहर वाले सर्कल के एरिया में से यदि मैं अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल देता हूं तो ये एरिया आपका आ जाएगा। तो देखो, एक तो ये आ गया था एरिया, इसमें से बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर 22/7, बाहर की आर कितनी आपकी 40 गुना में 40, और माइनस फिर छोटे का वाले का, अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर, आर कितनी अंदर वाले की 30 × 30, ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा, ये दोनों रेक्टेंगल का प्लस में ये बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। तो देखिए इसकी गुणा कीजिए, 106 दूनी 212, 212 और इसके साथ में क्या है 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी 2120। उसके बाद प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालिए बच्चों, क्या निकलेगा 22/7, और यहां 40 × 40 यानी कितना हो गया 1600, माइनस यहां 30 × 30 यानी कि 900। तो बच्चों कितना बचा है यहां पे 2120, ये तो एज इट इज, प्लस 22/7, और यहां बचेगा आपका 700। तो आपकी क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा 100, तो 2200 हो जाएगा यहां पर, 2120 प्लस 2200, तो ये बन जाएगा बच्चों, जोड़ोगे तो 0, फिर 2, फिर 2 और 1 3, और 2 और 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया किस में आता है, स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर इसका एरिया बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो इस प्रकार आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कहता है, आपको फिगर कैसा दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9th में इसने आपको दिया है ऐसा फिगर, एक सर्कल बनाया हुआ है इसने, एक सर्कल है और इसके अंदर 2 डायमीटर बनाए हुए हैं। किस प्रकार से, ये है आपके पास एक सर्कल और इसमें 2 डायमीटर हैं बच्चों, AB एंड DC। तो ये तो है आपका AB, नीचे A है, ऊपर B है, और उसके बाद ये है आपके पास DC, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है देखिए, ये दोनों डायमीटर सर्कल के दे रखे हैं और परपेंडिकुलर हैं ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर पे काटते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। OD क्या है, छोटे सर्कल का डायमीटर है। यहां पर भी एक सर्कल बनाया हुआ है इसने, देखो ऐसे, ये है इस प्रकार से एक सर्कल यहां पर, ठीक है। अब यहां पे सेंटर जो है वो क्या है इसका, बड़े सर्कल का O, तो OD छोटे सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है। अगली बात क्या कहता है देखिए, इफ OA 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। OA कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। देखो O से लेकर के A तक ये है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया कौन सा निकालना है, एरिया ये निकालना बच्चों, A ऐसे कर रखा है इसने, यहां पर भी एक B और C को मिलाया हुआ है, और A और C को भी। और शेडेड रीजन कौन सा आपका, शेडेड रीजन ये दिया है इसने, कैसे, कौन सा, एक तो इस पूरे सर्कल को इसने शेड कर रखा है, ठीक है, ये, और यहां पर भी शेड कर रखा है, ठीक है, और यहां पर भी शेड कर रखा है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन, 2-3 तरीके हो सकते हैं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाल रहा हूं देखिए, मैं इसको ऐसे निकाल रहा हूं बच्चों। पहले मैं निकाल रहा हूं इस पोर्शन का एरिया, कैसे निकाल लूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये पूरा आ जाएगा, यानी कि 1/2 आधे सर्कल का 1/2 करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितनी है इसकी, यहां से यहां तक 7 × 7, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ट्रायंगल का AB, यानी कि कितना है ये सारा 14 गुना में हाइट कितनी इस ट्रायंगल की OC, यानी कि 7, ठीक है। तो ये जब मैंने ये घटाया इस सेमी सर्कल में से, इसका पोर्शन का आ गया, प्लस अब इसमें किसका जोड़ दें, इस सर्कल का, क्या होगा, पाई 22/7, और आर का स्क्वायर, इसका डायमीटर 7 था तो रेडियस कितनी हुई 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर 7/2 × 7/2। तो बच्चों देखो क्या बनता है, ये आ गया 7 से आपका 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, फिर उसके बाद 2 सत्ते 14, यहां पे देखिए क्या हो गया, 7 से आपका 7 कैंसिल, फिर 2 से 11। तो बच्चों देखते हैं प्लस प्लस के क्या बन गए आपके, यहां बना 11 सते 77 प्लस 11 सते 77, और अपोन में क्या है बच्चों 2, और माइनस में
67 49 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या आया, आप इसका एलसीएम ले लीजिए 2, तो 2 सतें 14, या फिर आप ऐसे डिवाइड ही कर लीजिए 77 प्लस 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, ऐसे आया -49। तो इनको जोड़ दीजिए पहले 77 और 38.5 को, 77 और 38.5 जोड़ते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा लीजिए। क्या बना बच्चों, ये आ गया 5.8 7 15, 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, और इसमें से क्या घटाना है, -49, तो 49 को माइनस कर दीजिए, 49.0 कर लीजिए आप। तो क्या आया बच्चों आपके पास 5 आ गया, 15 में से 9 ये पॉइंट, यहाँ पे 6 बचा, उसके बाद 10 में से 4 6, तो 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर यही आपका रिक्वायर्ड एरिया आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपके जो बचे हुए सम हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।